हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो में हम पूरा अलंकार पढ़ लेंगे। इस वीडियो में बहुत हेल्पफुल होने वाली है और बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि क्लास 10th तथा 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। जो प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? 4 विकल्प हैं, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है रूपक अलंकार। कौन सी अलंकार? रूपक अलंकार। अब बात करेंगे रूपक अलंकार कैसे होता है। तो रूपक अलंकार में हमने पढ़ा था क्या, जहाँ के दो व्यक्ति या दो वस्तु में, ठीक, दो लोगों के बीच में, दो व्यक्ति, स्थान, वस्तु में इतनी समानता जब दो लोगों के बीच में ना इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे भी क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह क्या होता है? यही पटपाई जो यहाँ पे चरण कमल के बीच में लगा है, इसी को तो हम कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक ना। तो जब दो लोगों के बीच में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी जैसे आदि शब्द न आए, ठीक, जब सा सी से आदि शब्द नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है, हमने दो रूपों में समझ ले, जहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में, दो लोगों के बीच में इतनी समानता दिखे कि अंतर करना मुश्किल हो। जब अंतर करना मुश्किल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल, जो चरण है कमल के समान है। हरि राई, बंदो हरि राई, मैं भगवान, हरि का मीन्स भगवान की वंदना करता हूँ। मैं चरण रूपी कमल रूपी चरण को हम क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। तो इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट कि उल्का सी रानी, क्या उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है आपका उपमा अलंकार है। कौन सी अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे तुलना की जाती है। उपमा अलंकार मतलब जहाँ पे तुलना की जाती, किसी से तुलना। और तुलना कब होगी? दो लोगों के बीच में ही होगी। जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। अगर ट्रिक के साथ समझा जाए तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ठीक, योजक चिन्ह के साथ साथ इसमें सा सी जैसे आदि शब्द लग जाए तो वही क्या हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सा सी से, यहाँ पे सी दिखा, उल्का सी रानी, चांद सा रोशन, ठीक है। तो ये सब क्या है कि एक जहाँ पे सा सी दिखेगा वहीं पे उपमा, जहाँ पे तुलना करने की बात की जाएगी तो उसमें उपमा अलंकार होगा। तो उल्का सी रानी, यहाँ पे उल्का सी रानी मतलब जो उल्का सी रानी है, देखिए जो दिशा दीप्त करती, दिशा को क्या है? दिखा रही है। उल्का सी रानी जो दिशा को दिखा रही है, तो वही है। इसमें अलंकार पूछा तो इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे चांद सा, हनी सिंह का गाना सॉन्ग आया था कि चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद सा रोशन के बारे में बात, तो वहाँ पे भी जो अलंकार होगा उपमा अलंकार हो जाता है। बहुत जोरदार प्रश्न आ गया। तरनी तरुजा तट तमाल तरवल बहु
छाए। यहाँ पे कौन सा अलंकार है ना, इसमें यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे हो जाएगा इसमें, ठीक ना। इसमें कौन सा अलंकार है, तो जो तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो इसमें जो समास होगा, अरे जो अलंकार होगा क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास कैसे होगा, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए त वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 5 बार हुई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न कि हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन से अलंकार है, अतिशयोक्ति। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए। देखिए इसमें क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी, अभी आग ही नहीं लगा था कि सारी लंका जल गई और निशाचर भी क्या हुए, भाग पड़े, है ना। तो इसमें क्या अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। अब ये बताओ कोई साकेत नगरी वहाँ पे स्वर्ग से मिलने गगन जा रही तो इसमें भी क्या चढ़ा बढ़ाकर व्याख्या की गई है ना। और जैसे एक गाना आप लोग सुने होंगे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बाल, एक तू है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। तो उसमें भी देखिए कि चांदी जैसा रंग है, किसी का चांदी जैसा रंग और उस पर क्या कि सोने जैसा बाल। इसमें भी क्या खूब चढ़ा बढ़ाकर व्याख्या की जा रही है। और एक तू है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। केवल एक गोरी ही धनवान है, बाकी सब क्या हैं, कंगाल हैं तो ये अतिशयोक्ति की विशेषताएं हैं, अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषताएं हैं। और इसमें एक और एग्जाम्पल है कि मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है अलंकार पूछा ना, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा कि श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। यानी कि मधुबन की छाती देखो इसकी सूखी कलियां, है ना। जो कलियां शब्द है तो इसका 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहला फूल के रूप में हुआ, फूल की कलियां, है ना। फूल खिलने से पहले की अवस्था, फूल के खिलने की पहले की अवस्था को हम कलियां कहते हैं। तथा दूसरे में यौवन, दूसरे अर्थों में यौवन से पहले की अवस्था, यौवन से पहले की अवस्था को हम क्या कहते हैं, कलियां कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। तो इस तरह से हमें लगभग पूरा अलंकार देख लिया। जहाँ से प्रश्न आता है वो भी देखे हम, और परिभाषा के बारे में भी चर्चा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और वीडियो एक्सरसाइज का बनेगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।